जय हिंद। आज का सेशन हम अकबर के ऊपर पढ़ने वाले हैं। इसको हम बहुत से सेशंस में डिवाइड करेंगे क्योंकि अकबर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं जो सबको पता ही होता है। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। कहाँ हुआ था? अमरकोट के राजा वीरशाल के यहाँ। ये सब हमने हुमायूं में पढ़ लिया था कि जब हमीदा बानो बेगम गर्भवती थी तो हुमायूं को भारत छोड़ के जाना पड़ा था। और हमीदा बानो बेगम को वो कहाँ कहाँ रख दिया था उसने? अमरकोट के राजा वीरशाल के यहाँ। तो यहीं पर अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जब जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद इसके जो चाचा थे अस्करी, बाबर के 4 बेटे थे। कहाँ? ए हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। तो हुमायूं का बेटा था अकबर और इसके चाचा कौन बचे? कामरान, हिंदाल और अस्करी। तो यहाँ से अस्करी इसको लेकर चला गया था। अस्करी जब लेकर गया उसके बाद हिंदाल जो था वो अकबर को लेकर कहाँ चला गया था? काबुल लेकर चला गया था। ठीक है, 1547 में, इसमें 1547 में लगभग 5 साल के बाद अकबर अपने माता पिता के साथ दोबारा मिला। और 1555 में कौन सा युद्ध हुआ था? सरहिंद का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध। ये सब हम हुमायूं में पढ़ चुके हैं। 1555 में कौन सा युद्ध हुआ था? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। इसी युद्ध के दौरान अकबर को लाहौर का क्या बना दिया था? सूबेदार बना दिया था। ठीक है, इसी के दौरान अकबर को कहाँ का सूबेदार बना दिया था? लाहौर का सूबेदार बना दिया था। और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अब जब हुमायूं की मृत्यु हुई, हुमायूं उस समय दिल्ली पर था। हुमायूं कहाँ था? दिल्ली में था। और यहाँ पर था कौन? अकबर। लाहौर पंजाब में यहाँ पर अकबर था। तो जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो इस बात को बहुत दबाने की कोशिश की गई क्योंकि उस समय जो इसका उत्तराधिकारी बनना था वो अकबर ने बनना था और अकबर यहाँ पर नहीं था, दिल्ली में। तो दबाने की कोशिश की गई और यहाँ से अकबर को लाने की जिम्मेदारी किसको दी गई? बैरम खान को। किसको? बैरम खान को। बैरम खान गया अकबर को लेने के लिए, लेकिन ये बात अब पूरी तरीके से दिल्ली में फैल चुकी थी कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है। हुमायूं की मृत्यु हो गई है। तो बैरम खान जब अकबर को लेकर आ रहा था तो बैरम खान का मानना ये था कि यहाँ पर है आगरा। यहाँ पर क्या है? आगरा। तो बैरम खान ने सोचा कि अब जो भी दुश्मन होगा वो आगरा की तरफ से आक्रमण करेगा दिल्ली में, तो हम सबसे पहले काम करते हैं कि दिल्ली ना पहुंचकर कहाँ पहुंचते हैं? आगरा पहुंचते हैं। ठीक है, आगरा पहुंचते हैं। आगरा पर कब्जा करके तब हम दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ अफगान लोग बच गए थे। इस इलाके में कुछ अफगान बच गए थे और इन्हीं अफगानों में था एक हेमू। कौन? हेमू। जब ये बात हेमू को पता चली कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है तो हेमू ने आगरा पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर कब्जा हो गया। तो बैरम खान का जो सपना था आगरा पर कब्जा करने का वो दूर होने लगा। तब बैरम खान ने अपना प्लान चेंज किया और वो वापस कहाँ की तरफ बढ़ा? दिल्ली की तरफ बढ़ा। लेकिन हेमू ने पूरे दिल्ली को घेर लिया था। आगरा के बाद हेमू ने पूरे दिल्ली को घेर लिया था और बैरम खान अकबर को लेकर पानीपत के मैदान पे खड़ा था। कहाँ पर? पानीपत के मैदान में। और यहीं पर दूसरा युद्ध हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध। तो पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बैरम खान और हेमू के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? बैरम खान और हेमू के बीच। यहाँ पर बैरम खान की कुशल रणनीति की वजह से बैरम खान जीता और मात्र 13 साल की उम्र में अकबर पूरे भारत का राजा बना। 13 साल की उम्र में अकबर क्या हो गया? पूरे भारत का राजा बन गया। उसके बाद यहाँ पर अकबर का शासन होने लग गया। अब पूरे भारत पर शासन हो चुका है अकबर का, लेकिन इसकी धाय माँ थी। किसकी? अकबर की एक धाय माँ थी, माहम अनगा। ये इसकी धाय माँ थी। धाय माँ जो इसको पालती पोसती थी, ये अकबर के बहुत कान भरती थी कि जब तुम पैदा हुए तब तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़ के चले गए थे, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के चली गई थी, मैंने ही तुम्हें पाला है, ये किया है, वो किया है। और ये बैरम खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो माहम अनघा ने बैरम खान के खिलाफ बहुत सी साजिश रच दी थी और अकबर ने बैरम खान को हज यात्रा के लिए भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? हज यात्रा के लिए। और जब बैरम खान गुजरात के तट पर पहुंचा तो यहाँ पर माहम मनघा ने बैरम खान की हत्या करवा दी। बैरम खान की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। ठीक, तो यहाँ पर बैरम खान का किस्सा खत्म हो गया। तो ये बैरम खान की हत्या किस वजह से हुई थी? यहाँ पर एक युद्ध हुआ था, तिलवाड़ा का युद्ध। ये तिलवाड़ा का जो युद्ध था ये एक घरेलू युद्ध था, ये कोई वैसा युद्ध नहीं था। और ये कब हुआ था? 1560 ईस्वी में। सो 1560 ईस्वी में 1560 ईस्वी में माहम मनघा की वजह से बैरम खान की क्या हो गई? मृत्यु। और बैरम खान का जो बेटा था
अब्दुल रहीम खाने खाना, अकबर उसे बहुत मानता था। आगे जाके जब 9 रत्न पढ़ेंगे अकबर के, तब उसमें अब्दुल रहीम खाने खाना के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो 1560 से 1562 के बीच, 1560 ये 2 साल जो थे, ये अकबर जो था वो माहम मनगा के अंडर में था पूरी तरीके से। और इन 2 सालों में अकबर का जो क्षेत्र था वहां पर कुछ भी विस्तार नहीं हो पाया। अब अकबर को कहीं ना कहीं ये बात पता चल गई। तो इस 1560 और 1562 के बीच में अकबर का जितना भी क्षेत्र था, यहाँ पर ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया, विस्तार रुक गया। और वो किसकी वजह से हुआ? टोटली माहम मनगा की वजह से। तो अकबर ने माहम मनगा को ही अपने शासन, अपने उस क्षेत्र से बाहर निकाल फेंका। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ठीक 1562 ईस्वी में किसकी एंट्री हो गई थी? जोधाबाई की। इसकी जोधाबाई। 1562 में किसकी एंट्री हो गई थी? जोधाबाई की। और 1562 के बाद अकबर ने सुधार करना बहुत शुरू किया था। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसके सुधारों के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये था वो टॉपिक जहां पर अकबर कैसे राजा बना था। ठीक है, सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।